बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आए हूँ चिकन कारन सूप की। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनता है। जैसे बड़े बड़े होटलों में जो रेस्टोरेंट में जो कि चिकन कारन सूप बनता है उससे अच्छा और म्यारी आप ख़ुद इसको घर में बना सकते हैं। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका ये चिकन कारन सूप बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनेगा। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक देचकी ले लीजिए और इसके अंदर आपने पानी ऐड कर देना है और इसके अंदर आपने 500 ग्राम चिकन ली है, उसको अच्छी तरह मैंने वॉश कर लिया है। मैंने बोन वाली चिकन ली है, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको कवर लगाकर आपने इसको फुल बॉयल होने के लिए रख देना है ताकि हम इसकी अच्छी सी यखनी बना सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून आपने ऑयल ऐड कर देना है। जब ऑयल आपका थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर हमने प्याज लिए हैं 200 ग्राम और इसको अच्छी तरह मैंने चॉप कर लिया, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है ताकि तमाम प्याज ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो सकें। फिर इसको हमने गोल्डन ब्राउन सा कलर देना है। जितना अच्छा इसके ऊपर गोल्डन सा कलर आएगा उतना ही हमारा सूप का कलर बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। फिर इसके अंदर हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर आपने अदरक पाउडर इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है। लहसुन की एक हल्की सी स्मेल होती है, इसको ऑयल के साथ जब आप भूनेंगे तो स्मेल सी ख़त्म हो जाएगी और इसका जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है और इसको हमने गोल्डन ब्राउन सा कलर देना है। ये देख लें हमारा इसका गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है। तो अच्छी तरह आपने इसको भूनने के बाद इसको अलहदा कर लेना है। जितना अच्छा इसका कलर आएगा हमारे सूप का उतना ही ज़बरदस्त कलर आएगा। और यखनी रखने के लिए जो हमने रखी हुई थी इसके अंदर अभी आपने कॉर्न जो हमने लिए थे वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। हमने 100 ग्राम कॉर्न लिए हैं, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और इसके अंदर जो हमने तली हुई प्याज जो हमने फ्राई कर ली थी वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। इससे इसका सूप का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और इसका खुशबू जायका बहुत ही कमाल का आएगा। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आपने इसको कवर लगा रखकर अच्छी तरह इसको आपने बॉयल कर लेना है। ये देख लें हमारी यखनी अच्छी तरह बॉयल हो चुकी है। अभी हमने जो चिकन हमने बीच में डाली थी वो चिकन को आपने सेपरेट कर लेना है ताकि हम इसके रेशे बना सकें या छोटे छोटे टुकड़ों में आप इसको काट लें। तो आपने तमाम जितनी भी चिकन अच्छी तरह जो बॉयल हो चुकी है वो आपने सेपरेट कर लेनी है। कौन हमने सेपरेट नहीं करने, बस सिर्फ हमने चिकन निकालनी है और इसको हमने रेशों में तब्दील कर देना है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। तमाम चिकन जितनी भी है वो सारी की सारी आप निकाल लीजिए। तो देख लें हमारी यखनी का कलर कितना ज़बरदस्त आया है और इसकी खुशबू जायका बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह होगा। तो ये देख लें हमने इसको बोनलेस चिकन को हमने बोनलेस कर लिया और इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अभी 6 से 8 टेबलस्पून आपने कॉर्नफ्लोर ले लेना है और इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके आपने इसका अच्छा तरह एक पेस्ट सा बना लेना है। तो जितना अच्छा आपका ये पेस्ट बनेगा उतना ही ज़बरदस्त हमारा ये सूप बनेगा। बस अच्छी तरह आपने इसका पेस्ट बनाना है ताकि कोई गुठली इसके अंदर बाकी ना रहे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लें हमारे इसको अच्छी तरह हमारे सूप को बॉयल आ चुका है और इसके अंदर आपने अभी जो चिकन हमने वो कर ली थी बोनलेस उसको कर लिया था तो वो चिकन आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। हमने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं तो हमने इसके अंदर वो चिकन को ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही आसान सूप और बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार बनता है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है। फिर इसके अंदर आपने जो कॉर्नफ्लोर का पेस्ट आपने बना लिया था वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और साथ ही आपने इसको चम्मच चलाते रहना है ताकि ये इसकी गुठलियाँ ना बने। बस साथ साथ आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जितना अच्छा आप इसको मिक्सिंग करेंगे उतना ही ज़बरदस्त हमारा ये सूप बनेगा। ये सूप मैं तकरीबन 10 से 15 लोगों के लिए बना रहा हूँ, इसलिए इसकी क्वांटिटी पानी की और यखनी की ज़्यादा है। तो इसके अंदर हम फिर अंडे लिए हैं 2 अदद और इसको अच्छी तरह मैंने बीट कर लिया है और वो भी इसके अंदर थोड़े थोड़े करके अपने इसके अंदर ऐड कर देना है ताकि इसका बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका और लुक इसके अंदर आ सके। तो अच्छी तरह साथ साथ आपने चम्मच को हिलाते रहना है और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। ये देख लें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट भी इंशाल्लाह निकलेगा। बस आपने चम्मच को हिलाते रहना ताकि अच्छी तरह सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। फिर इसके अंदर 1 टेबलस्पून हमने सॉल्ट लिया है, नमक, और 1 टेबलस्पून हमने इसके अंदर चाइनीज़ नमक लिया है, वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और उसके बाद 1 टेबलस्पून
काली मिर्च पाउडर वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है, और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और काली मिर्च को भी अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाएं और यकजान हो जाए। तो ये देख लें, हमने इसको बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। फिर इसके अंदर सोया सॉस 3 से 4 टेबल स्पून वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है, और 3 से 4 टेबल स्पून सिरका वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है, और इसको भी आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जब आप सर्विंग करें उस टाइम भी आप सिरका, सोया सॉस, चिली और नमक को ग्रीन चिली के अंदर सिरका डाल के वो भी आप इसके अंदर सर्व कर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पहले से ऐड कर लिया है, अगर और सोच समझे तो उस टाइम भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये देख लें, हमने इसको डिश आउट कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा सूप बना है, बहुत ही ज़बरदस्त कलर, इसकी रंगत, खुशबू, जायका बहुत ही कमाल का है। तो बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है, और जो स्टेप मैंने आपको बताए उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपका ये चिकन कॉर्न सूप बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और म्यारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। अपना और अपने गिरदोनवा का आप ख्याल रखिएगा। अगर आपको किसी और रेसिपी की ज़रूरत है तो फीडबैक से ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह आपकी फरमाइश बहुत जल्द पूरी कर दी जाएगी। तो आपसे गुजारिश है, आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। ये आपकी तरफ से एक तोहफ़ा होता है, इनाम होता है, हमारे लिए एक मोहब्बत का इज़हार होता है। तो आपने लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आगे शेयर भी कीजिएगा ताकि अच्छी अच्छी रेसिपी सब तक पहुँच सके। तो अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।